ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे खास नियमों के बारे में, कुछ खास विधि के बारे में, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अन्य किसी पूजा पाठ या फिर किसी अन्य मंत्र जाप इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कुछ भी आज की वीडियो में आप जानेंगे वह शास्त्रगत बातें हैं और निश्चित तौर पर इन्हें आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में प्रगति और उन्नति की सीढ़ियों को प्राप्त करेंगे। तो ये जो भी उपाय आज की वीडियो में आप जानेंगे यह एक प्रकार से रामबाण उपाय होगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि गुरु ग्रह को मजबूत करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं, विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, पति पत्नी के बीच यदि संबंध अच्छे नहीं है तो उन्हें भी ठीक किया जा सकता है, संतान नहीं है या फिर संतान संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में गुरु ग्रह का मजबूत होना। तो बहुत ही साधारण से, बहुत ही सरल से कुछ नियम आपको मैं बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको घंटों बैठकर पूजा अर्चना करनी है या फिर मंत्र जाप करना है। करना आपको ये है कि गुरुवार के दिन जब आप अपने घर का मुख्य द्वार खोलते हैं तो उस दिन आपको हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी इतनी पवित्र और शुद्ध चीज है कि हर शुभता के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले हल्दी का त्याग किया जाता है खाने में, क्योंकि उस समय माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वह अशुद्ध होता है। और कुल मिलाकर कुछ लोग 12 दिन, कुछ लोग 14 दिन का सूतक मानते हैं ऐसे में। और हल्दी जो है वह बहुत ही पवित्र और शुद्ध चीज़ है। इसका प्रयोग प्रत्येक मांगलिक कार्य में किया जाता है, इस वजह से इस दौरान हल्दी का त्याग किया जाता है। तो ये थी हल्दी की विशेषता। हल्दी इतनी अधिक पवित्र व शुद्ध चीज़ है जिसका प्रयोग प्रत्येक पूजा पाठ में किया जाता है। विवाह जैसे मांगलिक कार्य की शुरुआत भी हल्दी के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको करना ये है कि गुरुवार के दिन आप जब सोकर उठते हैं तो अपने घर का जो सबसे मुख्य द्वार जो है, जो मेन गेट है, वो खोलते हैं। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर इस जल का छिड़काव करना है। इसके बाद आप अपने घर के बाकी कार्य करें, जो कि भी आपको झाड़ू इत्यादि लगाना है। आज के दिन आपको पोछा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करेंगे, इसके बाद झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद आपको आज के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए इसी जल का छिड़काव आप पूरे घर में कर देते हैं। इससे आपके घर की शुद्धता बनी रहती है। आज के दिन आपको घर से कबाड़ बिल्कुल भी नहीं हटाना है, ना ही आपको घर में लगे हुए मकड़ी की जाली को साफ़ करना है, और ना ही हजामत इत्यादि यानी कि नाखून नहीं कटवाने हैं, बाल नहीं कटवाना चाहिए। नहाने में साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहाते वक्त बाल नहीं धोना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो जो भी शरीर को या फिर घर को हल्का करने वाला कार्य है वो आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। गुरुवार के दिन आपको ना कोई पूजा पाठ करना है, ना ही मंत्र जाप करना है। प्रत्येक गुरुवार को आप यह कार्य करें। यह एक रामबाण उपाय है। वैसे भी घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन प्रातःकाल जगते ही जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होती हैं। गुरुवार के दिन अगर आप हल्दी मिश्रित जल से यह कार्य करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश तो नहीं होता है, साथ ही आपके घर में बरकत होनी प्रारंभ हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास पूजा पाठ इत्यादि करने का टाइम नहीं भी है तो भी इस कार्य को आप प्रत्येक गुरुवार को अवश्य कर सकते हैं। अगली बात, जो भी आपके घर में नहाने के जल की व्यवस्था होती है, नहाने के जल में आप चाहे आप वृद्ध हैं, बच्चे हैं, विवाहिता हैं या फिर आपकी विवाह नहीं हुई है तो भी आप नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन, इसके बाद आप इस जल से स्नान करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए यह बहुत ही कारगर और बहुत अच्छा उपाय है। तो ये कार्य करना आप आरंभ कर दीजिए, आपका जो गुरु ग्रह है वह वैसे ही मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, प्रत्येक ग्रहों का असर हमारे जीवन पर और हमारे मन पर पड़ता है, इसलिए जब उन ग्रहों के अनुकूल, जैसे कि मान लीजिए किसी का गुरु ग्रह
कमज़ोर है, लेकिन हम इस ग्रह के अनुकूल कार्य करना प्रारंभ करें, इनके अनुकूल उपाय करना आरंभ कर दें, उसके अनुसार जैसे गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना आरंभ कर दें, तो वह ग्रह की जो दशा है वह धीरे 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 ठीक होना आरंभ हो जाता है और उससे जो नुकसान होने वाला होता है वह भी टल जाता है तथा जीवन में शुभता का आगमन होता है। तो गुरुवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और एक काम और करें, नहाने के बाद यदि आप पूजा करते हैं, अगर पूजा नहीं भी करते हैं तो भी हल्दी का तिलक गुरुवार के दिन लगाना आरंभ कर दें। कहा जाता है कि हल्दी व केसर का तिलक लगाने से व्यक्ति के गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन में कभी भी उस व्यक्ति का पराजय नहीं होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार वैसे तो प्रतिदिन तिलक धारण करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं गुरुवार की बात कर रही हूँ तो गुरुवार के दिन आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद जब भगवान की पूजा अर्चना अगर करते हैं तो भगवान को पहले हल्दी का तिलक लगाएं, श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं, इसके बाद यही तिलक आप स्वयं भी धारण करें। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग करते हों और ये बहुत आवश्यक भी है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि शनिवार के दिन उड़द के दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। ज़्यादातर घरों में शनिवार के दिन खिचड़ी अवश्य बनाई जाती है, क्योंकि इससे शनि ग्रह काफ़ी हद तक मजबूत होता है तथा जीवन में राहु केतु से जुड़े हुए कोई समस्या है तो वह भी समाप्त होता है, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। वैसे ही एक बहुत ही सटीक सी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बिना पूजा पाठ किए आपको करना चाहिए और इससे आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। तो ये नियम बना लीजिए। देखिए, मैं जो भी आपको आज के वीडियो में बता रही हूँ ये कोई उपाय नहीं है, ये सारे नियम हैं, शास्त्रगत नियम हैं जो कि गुरुवार के दिन करने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ये सब नियम हैं, ये घर के साधारण नियम हैं जो कि प्रत्येक घरों में गुरुवार के दिन होने चाहिए। तो जिस प्रकार से आप शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का खिचड़ी बनाते हैं, उसी प्रकार से आप नियम बना लें कि प्रत्येक गुरुवार के दिन आप चने के दाल का प्रयोग भोजन में अवश्य करेंगे। चाहे आप चने के दाल का हलवा बना लें, दाल बना लें, तड़का बना लें। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से आपको चने का प्रयोग आज के दिन अवश्य करना है। ऐसा करना आप प्रत्येक गुरुवार को आरंभ कर दें और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आता है। गुरुवार के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करना है, लेकिन अगर संभव हो पाता है तो इस दिन आपको लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुवार से जुड़े हुए ये कुछ बहुत ही जरूरी नियम थे जो प्रत्येक हिंदू घरों में होना चाहिए और इन नियमों का पालन मैं स्वयं भी बचपन से अपने घर में करती आई हूँ। ये कोई पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि नहीं है, ये साधारण से नियम है, इनका पालन करना चाहिए और आप करना आरंभ कर दें। हो सकता है कि इनका प्रभाव, इनका असर आपको बहुत जल्दी देखने को नहीं मिले, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके आधे से अधिक समस्याएं इन नियमों का पालन करने से समाप्त अवश्य हो जाएगी, ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।